A plank is moving with a velocity 4 meters per second. A disc of radius 1 meter rolls without slipping on it with an angular velocity of 3 radian per second, as shown in the figure. Find out the velocity of center of the disc. इसमें center of the disc की हमें velocity find करनी है. Plank 4 meter per second से move कर रहा है and it rolls without slipping. तो इसकी अगर हम कंडीशन लगाएं तो उस कंडीशन में डिस्क का लोअर मोस्ट पॉइंट अगर हम ले लें ए और प्लैंक का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है अगर वो बी हो, ठीक है, तो कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, क्या कंडीशन हो जाएगी? कंडीशन ये होगी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगी? 0. ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ऑब्वियसली. तो इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0, and that means velocity of A is equal to velocity of B. A की वेलोसिटी पहले हम फाइंड कर ले. इसमें वेलोसिटी ऑफ A अगर B के बराबर, तो A की वेलोसिटी क्या होगी? A में दो तरह की वेलोसिटी होंगी. एक तो ट्रांसलेशन की वेलोसिटी होगी फॉरवर्ड, जितनी सेंटर की वेलोसिटी है उतनी ही A पॉइंट की वेलोसिटी फॉरवर्ड होगी V, और दूसरी वेलोसिटी होगी रोटेशन की वजह से. तो ये इस तरफ रोटेट कर रहा है 3 रेडियन पर सेकंड से, तो ओमेगा आर इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा. ओमेगा आर किधर होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में, जहां पर रेडियस 1 मीटर है. ठीक है, यानी अब ए की वेलोसिटी कितनी हो गई? v माइनस ओमेगा आर. तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लें ए की वेलोसिटी को, तो हो जाएगा v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सेंटर की वेलोसिटी ऑफ सेंटर फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगी v माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू b की वेलोसिटी हमें दे रखी है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड. नाउ अब हमें v फाइंड करना है. ओमेगा गिवन है 3 रेडियन पर सेकेंड, रेडियस 1 मीटर है एंड दैट इज इक्वल टू 4. इसका मतलब अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है तो सेंटर की जो वेलोसिटी हो जाएगी दैट विल बी 7 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यही इसका आंसर होगा.